कल मैनपुरी सांसद के कई जगह कार्यक्रम थे डिम्पल यादव जी के। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता है वो घटती जा रही है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो सांसद जी ने कहा है बिल्कुल गलत कहा है। और मैंने मैनपुरी ही छोड़ दीजिए, पूरे देश और प्रदेश के अंदर जो भी भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता है वो बढ़ती चली जा रही है। हम ये देख सकते हैं कि अभी कुछ समय पहले वो जो उपचुनाव हुए थे उसमें जो स्कोर रहा था वो 9 सीटों में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, और उसमें कई सीटें ऐसी थी जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती थी। तो उन गढ़ों को भी ढहा दिया गया है। और दूर क्यों जाते हैं, आप करेल सीट को उठा के देख लीजिए। यहाँ पे जो जीत हार का मार्जिन कभी हजारों में हुआ करता था, वो जीत हार का मार्जिन घट के मात्र 14,000 पे आ गया था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिसेंटली हम लोग लोकप्रियता का पैमाना किसको मानते हैं? लोकप्रियता का पैमाना माना जाता है रिजल्ट्स। और रिजल्ट को आप चेक करके देखिए। आप तो पत्रकार बंधु हैं, और पत्रकार बंधु ये देख सकते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का इलेक्शन रहा हो, चाहे वो हरियाणा का इलेक्शन रहा हो, चाहे वो झारखंड का इलेक्शन रहा हो। झारखंड में भले हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ है। उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी दिल्ली के अंदर जहां पे मदन लाल खुराना जी के अलावा कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई थी, इससे पहले वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, और उससे पहले वहां पे कांग्रेस की सरकार रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस बार दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और वो सरकार कौन बनाएगा? वो सरकार वोटर बनाते हैं, वो सरकार जनता बनाती है, और जनता जनार्दन है लोकतंत्र के अंदर। और जनता ने ये बात ठान ली है कि उनको मोदी की गारंटी और भारतीय जनता पार्टी की जो सुशासन की नीतियां हैं, सनातन धर्म का जो सम्मान किया जा रहा है, जो महाकुंभ से एक ऊर्जा, एक चेतना का जो जन्म हुआ है, उस चेतना और के कारण भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। वहीं आपने अभी महाकुंभ की बात करी। महाकुंभ को लेकर लगातार कई नेताओं के अलग अलग बयान हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी महाकुंभ गए थे और उन्होंने वहाँ पर संगम में डुबकी लगाई। उसको लेकर अलग अलग तरीके की राजनीति हो रही है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, संगम के अंदर सभी सनातनियों का अधिकार है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ पे गए हैं। मैं इसको कहूँगा देर आए दुरुस्त आए। उनको एक राजनीति अपनी जगह है, धर्म आस्था ये लोगों की पर्सनल होती है। राजनीति में उनको वोटों की मजबूरी हो सकती है, मुस्लिम तुष्टीकरण की मजबूरी उनका होना वो कोई गलत बात मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि राजनीति में हर आदमी अपने अपने अवसर ढूंढता है। भाई, मुस्लिम वोट बैंक की खातिर क्या आप अपने धर्म का पालन करना छोड़ देंगे? क्या आप मुस्लिम तुष्टीकरण में इतने लीन हो जाएंगे कि आप अपने सनातन धर्म की आस्थाओं का, परंपराओं का सम्मान करना भूल जाएंगे? तो मैं उनके इस कदम को स्वागत योग्य कदम बताना चाहूंगा कि वो वहां पर गए, उन्होंने संगम में स्नान किया। और हर सनातनी को, क्योंकि ये ऐसा एक विलक्षण पल है कि जो 144 वर्षों बाद आया है, इस महाकुंभ के अंदर जाना चाहिए। आप केवल इंडिया की बात क्यों करते हो? लगभग 180 देशों से जो लोग हैं वो वहां पर आए हैं, और 180 देशों से आए हुए लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया। और इस बार जो योगी सरकार ने वहां पे जो तैयारियां की हैं, वैसे तो हर बार ये होती तैयारियां, लेकिन इस बार जो तैयारियां की गई हैं, उन तैयारियों के अंतर्गत लगभग 45 करोड़ श्रद्धालु इस सनातन धर्म के महापर्व का अब लाभ उठा रहे हैं, और इस लाभ में हर एक को जाना चाहिए। अखिलेश यादव जी वहां पे गए हैं, मैं उसको उनका स्वागत योग्य कदम मानता हूं। और ऐसे ही हर एक नेता को वहां जाना चाहिए, क्योंकि अपनी आस्थाओं के साथ कोई समझौता नहीं, स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं। धर्म हमारा है, राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन धर्म की पालन सभी को करना चाहिए।